दोस्तों, आज मैं दुनिया के सबसे ज़्यादा बिकने वाले टूथपेस्ट ब्रांड कोलगेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसकी सफलता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ज़्यादातर घरों में टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बल्कि कोलगेट कहा जाता हो। चाहे वो किसी भी ब्रांड का पेस्ट क्यों ना हो, बच्चे हो या बड़े, कोलगेट के नाम से ही जानते हैं। अब आप ही बताइए, किसी ब्रांड के लिए इससे ज़्यादा सफल और क्या हो सकता है। कोलगेट आज दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला टूथपेस्ट है और इसका इस्तेमाल हर 100 घर में से 66 घरों में किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज का इतना बड़ा ब्रांड कैसे शुरू हुआ? दोस्तों, कोलगेट कंपनी लगभग 210 साल पहले शुरू हुई थी और इसे शुरू करने वाले का नाम विलियम कोलगेट था, जिसने अपने जीवन में कई संघर्ष किए थे और इस कंपनी ने तब टूथपेस्ट नहीं बनाया बल्कि साबुन बनाया था। कोलगेट के बारे में और एक जबरदस्त बात है दोस्तों, जब कोलगेट लॉन्च हुआ था शुरुआती दिनों में, तो वो आज जो ट्यूब में आता वो ट्यूब में नहीं आता था, वो एक शीशी के जार में आया करता था। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए इस कहानी को और आगे जानते हैं। दोस्तों, कोलगेट के संस्थापक विलियम कोलगेट का विवाह 25 जनवरी 1783 में को इंग्लैंड के हॉलिंगबोर्न में हुआ था। उनके पिता का नाम रॉबर्ट कोलगेट था, जिन्होंने खेतों में काम किया और अपने परिवार का पालन पोषण किया। लेकिन 1798 में कुछ वर्षों के बाद वह अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका के मैरीलैंड चले गए, जहां उन्होंने रॉल्फ मेहर नाम के एक व्यक्ति के साथ साबुन और मोमबत्तियां बनाने का काम शुरू किया और इस काम में विलियम कोलगेट भी अपने पिता की मदद करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यह व्यवसाय उनके लिए सफल नहीं रहा। फिर केवल 2 वर्षों के बाद उन्हें यह काम रोकना पड़ा, जिसके कारण उनके और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। और फिर 16 साल की उम्र में विलियम कोलगेट ने घर छोड़ने और काम करने का फैसला किया और कुछ वर्षों के छोटे से काम के बाद वह 1804 में न्यूयॉर्क शहर चले गए, जहां उन्होंने एक साबुन कारखाने में काम करना शुरू कर दिया। और वहां काम करते हुए उन्होंने व्यवसाय के कई गुणों को सीखा। वास्तव में उन्होंने सोचा था कि मैं भविष्य में ऐसा ही व्यवसाय करूंगा, और यही कारण था कि कंपनी के काम को अच्छी तरह से समझने लगे और ये भी जानते थे कि लोग गलतियां कर रहे हैं और कैसे उन गलतियों को कंपनी को नुकसान हो रहा है। तो ये सारी जो वो बिजनेस के नियम थे वो सीख रहे थे। लगभग 2 वर्षों तक काम करने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी छोड़ दी और फिर उन्होंने छोटे से स्तर पर 1806 ईस्वी में साबुन बनाने का अपना व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने इस कंपनी का नाम विलियम कोलगेट एंड कंपनी रखा। और फिर दोस्तों, जल्द ही विलियम कोलगेट का व्यवसाय तेजी से शुरू हो गया और ग्रो करने लगा, और अब ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ते देखे जा रहे थे। लेकिन साथ ही उन्हें एक ही समय में कई बार दिल का दौरा पड़ा उस समय, और खराब स्वास्थ्य के कारण वो कुछ सालों तक अपने व्यवसाय यानी कि बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाए, जिसके कारण उनकी कंपनी घाटे में चली गई। लेकिन जैसे ही उनका स्वास्थ्य सुधार हुआ, वो फिर से बिजनेस में वापस आ गए और उन्होंने अपनी कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी दोस्तों, विलियम कोलगेट एक धार्मिक व्यक्ति थे। उनका मानना था कि उनके पास जो भी कुछ है वो ईश्वर की देन है। इसलिए उन्होंने अपने अकाउंटेंट को कहा था कि भगवान के नाम से एक खाता खोलने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें कंपनी के मुनाफे का 10वां हिस्सा वो उस खाते में डाला करते थे और अच्छे कामों के लिए वो दान करते थे। आगे बढ़ते हुए जैसे जैसे उनका व्यवसाय बढ़ता गया, उनका लाभ भी बढ़ता गया और उन्होंने अपने भगवान के भंडार को भी बढ़ाया। वो धीरे धीरे उन्होंने उस जो भगवान के नाम पे खाता खोला था, उन्होंने 10% की जगह 50% का दान करने लगे। और फिर सफल व्यवसायी बनने के बाद 25 मार्च 1857 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फिर बाद में उनके व्यवसाय की कमान उनके तीनों बेटों रॉबर्ट, जेम्स और सैमुअल ने संभाल ली, और उन तीनों ने 1873 में कंपनी का पहला टूथपेस्ट लॉन्च किया, जो आज की तरह ट्यूब में नहीं बल्कि जार में उपलब्ध था, यानी कि जार में पैकिंग किया गया था। इन समय के साथ पैकेजिंग में भी बदलाव आया और 1896 में इसे टूथपेस्ट ट्यूब में मिलना शुरू हो गया। जो जार में आया करता था उसे ट्यूब में आने लगा, जिससे कि सुविधा होने लगी लोगों को और पेस्ट को निकालने में। और विलियम कोलगेट द्वारा शुरू की गई साबुन बनाने की कंपनी ने बाद में साबुन के साथ टूथपेस्ट, इत्र और शेविंग क्रीम बनाना शुरू किया। आज के
इस समय में कंपनी में हजारों लोग काम करते हैं और यह दुनिया का 59वां सबसे मूल्यवान ब्रांड है। कोलगेट समय समय पे आज 20वीं सदी और 21वीं सदी में जब आ गई है तो वो टीवी और इंटरनेट के माध्यम से भी अपनी प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करके अपनी कंपनी को हमेशा मुनाफा और ग्रोथ में रखती है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने से पहले या फिर उसके सक्सेस होने के बाद एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी से सीख यही मिलती है कि अगर आप भी किसी काम में या प्रयास में लगे हुए हैं तो हार नहीं माने। जब तक आपको सफलता ना मिले आप कोशिश करते रहें। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। तो दोस्तों, बस आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।